सच बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पिछले महीने खाने पे कितना खर्चा किया या ऑनलाइन शॉपिंग पे कितना खर्चा किया या फिर आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस कैटेगरी क्या था, तो क्या आप एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे? शायद नहीं। और इसी वजह से बहुत सारे लोग पैसे कमाने के बाद भी अपने फाइनेंस को अच्छे से ट्रैक या इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से लोग बढ़ते हैं फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ, जहां उनका डाटा उनसे लिया जाता है, उनका एक्सपेंस ट्रैक किया जाता है, उनके ट्रांजैक्शंस ट्रैक किए जाते हैं, उनका बजट बनाया जाता है, एंड सो। बट द मेन पॉइंट इज, क्या आपका डाटा सेफ है? या मेरा फाइनेंशियल डाटा कहाँ जाता है? या कोई मेरा डाटा यूज तो नहीं कर रहा, या मेरा डाटा किसी थर्ड पार्टी को तो नहीं बेचा जा रहा? आज के टाइम पे ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमने बनाया है अपना हिसाब, इंडिया का फर्स्ट पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि कंप्लीटली ऑफलाइन होने वाला है, जहां हम ना सिर्फ आपके एक्सपेंस को ट्रैक करने पर फोकस करते हैं, बल्कि फोकस करते हैं आपकी प्राइवेसी पर। आपका डाटा आप तक ही सीमित होता है। अपना हिसाब आपको एक्सपेंस ट्रैकिंग, बजट प्लानिंग, फाइनेंशियल इंसाइट्स और रिपोर्ट्स वगैरह देता ही है, बट उसके साथ साथ वो आपकी प्राइवेसी को हमेशा प्रायोरिटी पे रखता है। क्योंकि हम मानते हैं कि आपका पैसा है, तो आपका डाटा आप तक ही होना चाहिए, आपके कंट्रोल में ही होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि अपना हिसाब क्या है, कैसे काम करता है और कैसे आपकी फाइनेंशियल जर्नी को बेटर बना सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है अपना हिसाब। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। वहां पे जाके आपको सर्च करना है अपना हिसाब। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपना हिसाब हमारे पास बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा। अगर आपके पास आईफोन है तो आप 25 जून 2026 के बाद आईफोन के ऊपर भी आप इस चीज को इंस्टॉल कर सकते हैं, बट आज के टाइम पे ये सिर्फ एंड्रॉयड पे है। तो उसके बाद आप प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा अपना हिसाब है वो इंस्टॉल हो चुका है, मतलब डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल भी हो चुका है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है अपना हिसाब आ चुका है। हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये सबसे पहले आपको आपसे आपका नाम पूछेगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मेरा नाम। उसके बाद ये आपसे रेफरल कोड पूछेगा। आप बिल्कुल, आपकी स्क्रीन पर एक रेफरल कोड दिखाई दे रहा होगा, आप इस रेफर कोड को यहाँ डाल के एंटर कर सकते हैं। सो इसका फायदा क्या होगा, जैसे ही आप रेफर कोड डाल के एंटर करेंगे एप्लीकेशन के अंदर, आपको 3 डेज का फ्री ट्रायल पीरियड जो है सब्सक्रिप्शन का, वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। सो फिलहाल मेरे पास रेफरल कोड नहीं है, बट आपको लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा। तो मैं कंटिन्यू करूंगा। जैसे ही कंटिन्यू करने करेंगे तो ये आपसे जो है आपकी नोटिफिकेशंस को रीड करने के लिए एक्सेस ग्रांट मांगेगा। तो हम सेटिंग्स में जाके अपने हिसाब को एक्सेस दे देंगे नोटिफिकेशंस का। नोटिफिकेशन का एक्सेस क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन के थ्रू ही ये जो सारे एक्सपेंस हैं या इनकम जो आपकी होगी उसको ट्रैक करेगा। उसके अलावा हमारे पास कोई अलग ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा अलग ऑप्शन जो है वो हमारे पास है मैनुअल एंट्री का, बट ऑटोमेटिक के लिए हमें जो है नोटिफिकेशंस की परमिशन देनी होगी। जब आप फ्रेश डाउनलोड करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अकाउंट के थ्रू हमारे पास ट्रांजैक्शन की जा रही है। उसके बाद जैसे नीचे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप मैनुअल एंट्री कर सकते हैं, कोई भी जो मैनुअल एंट्री। मान लीजिए मैंने कहीं पे भी शॉपिंग के अंदर मैंने 2,000 रुपए की शॉपिंग कर ली, तो मैं इस चीज को यहाँ पे शॉपिंग वाली कैटेगरी के अंदर डिक्लेयर करके एंड सेव ट्रांजैक्शन कर दूंगा, तो ये आपकी मैनुअल एंट्री हो जाएगी। उसके ये तो थी हमारे पास मैनुअल एंट्री। सेम अगर हमारे पास इनकम है, मतलब उस केस के लिए जब हमने कोई कैश में ट्रांजेक्शन्स किए, मतलब हम दुकान पे गए, दुकान पे हमने कैश दी और कुछ सामान ले लिया। बट सेम चीज अगर हमें कोई कैश देके गया है तो उस चीज के लिए भी है। तो मान लीजिए अब मेरे को कोई 5,000 रुपए कैश देके गया है, उसको मेरे को देने थे, तो मैं उस चीज को यहाँ पे डालूंगा। मान लो कोई भी XYZ पर्सन है, वो देके गया है। हम उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे कि वो क्यों देके गया है। मान लो मेरा वो क्लाइंट था, तो क्लाइंट ने पेमेंट करी थी मेरे को। क्लाइंट पेमेंट को सिलेक्ट करके आज की तारीख में सेव कर दूंगा, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हम पीछे की भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने लास्ट मंथ कितना किया था। तो अभी हमारे पास जो है ये इस तरह में डैशबोर्ड क्रिएट हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑटोमेटिक कैसे ट्रैक करेगा। जैसे कि मैंने अभी एक पेमेंट करी है 30,000 रुपए की, तो ये हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुका है। ये नोटिफिकेशन हमारे पास हर केस में आता है। अगर हम बैंक अकाउंट में जाके डिपॉजिट करते हैं या वहां से विड्रॉ करते हैं, तो भी बैंक अकाउंट, मतलब हर बैंक हमारे पास एक नोटिफिकेशन भेजता है कि आपका
एसएमएस भेजता है कि आपने इतना डेबिट किया या इतना आपने क्रेडिट किया। तो वो सारी चीज़ नोटिफ़िकेशन में आएगी। तो अभी जैसे ये 30,000 रुपए मैंने किसी को सेंड किए हैं, तो बेल आइकन पे क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ को रीड कर लेगा कि मैंने फ़ोन पे के थ्रू 30,000 रुपए की पेमेंट की है एंड किसी XYZ पर्सन को की, सेंड टू 6986 अकाउंट। तो मैंने इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किए हैं, तो यहाँ पे उसने अकाउंट उठा लिया। बट अगर यहाँ इन केस मैं करता कि किसी शॉप के अंदर, जैसे कि मैंने विटा का कोई प्रोडक्ट खरीदा है, तो यहाँ पे लिखा था कि सेंड टू विटा बूथ। सो उस केस में ये ऑटोमेटिकली विटा बूथ उठा लेता एंड कैटेगराइज को कर देता कि हमने फूड के अंदर कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस एक्सपेंस हमारा जो है फूड कैटेगरी के अंदर ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता। अब इसको पता नहीं चला कि इसने ये ट्रांजेक्शन कहाँ किस कैटेगरी में है, तो हमने एक मिसलेनियस कैटेगरी बना रखी है जो कि यही चीज ट्रैक करती है कि वो पेमेंट कहाँ से हो रखी है। अगर ये पेमेंट गलत हो जाए तो हम इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और अपडेट ट्रांजेक्शन पे करने पे ये हो जाएगा। इन केस हमारे पास कुछ डबल एंट्रीज आ जाती हैं, तो उस केस में हम इसको स्वाइप करके ऐसे डिलीट कर सकते हैं। सो उसके बाद हम एनालिटिक्स पे जाते हैं, तो हमारे पास एक ग्राफ बन के आ जाता है जो कि हमारी कैटेगरीज को ब्रेक डाउन कर देता है कि हमने किस कैटेगरी के अंदर कितना एक्सपेंस हुआ है। जैसे मिसलेनियस का जो 30,000 की अमाउंट थी वो हमारी मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर आई, तो वो मिसलेनियस के अंदर से होगी। उसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने 2,000 रुपए की पेमेंट की थी शॉपिंग कैटेगरी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली शॉपिंग का जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये यहाँ पे दिखा भी दे रहा है कि 2,000 रुपए शॉपिंग के अंदर गए हैं एंड 30,000 रुपए हमारे पास मिसलेनियस है। नीचे हमारे पास वीकली डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है कि आपने इस मंथ में कितना स्पेंड किया या किस डे को कितना स्पेंड हुआ है हमारा। ऊपर हमारे पास टोटल मंथली चलेगा एंड सेम हम इसको आगे पीछे मंथ वाइज चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है बजट प्लानर। तो अगर हमारे पास मंथली एक बजट होता है कि मेरा बजट, मान लो मेरा मंथली बजट है 50,000 रुपए, तो वो 50,000 क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो जैसे अब तक हमारी 32,000 रुपए की ट्रांजेक्शन हो चुकी है, मतलब एक्सपेंस हो चुका है, ना कि ये इनकम को नहीं चेक करेगा, ये स्पेंड देखा है कितना स्पेंड हो चुका है। 32,000 हो चुका है तो 64% उसने दिखा दिया। जैसे ही हमारा 80 के आसपास आए, मतलब 80 क्रॉस करेगा, तो एक हमें अलर्ट भेजेगा कि आपका 80% हो चुका है एंड 100% पे एक और वार्निंग भेजेगा कि आपका जो है इस मंथ का बजट आपने क्रॉस कर चुके हैं। उसके बाद उसके बाद प्रोफाइल पेज पे आ जाते हैं। प्रोफाइल पेज पे आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक हमने जितना देखा वो सब कुछ ऑफलाइन है और वो किसी भी सर्वर पे या किसी भी डाटा क्लाउड के ऊपर नहीं है। ये सब कुछ आप ऑफलाइन बिना लॉगिन के चेक कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइल पेज पे ये हमारा उन यूजर्स के लिए जो कि प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस लेना चाहते हैं, तो उनको प्रीमियम फीचर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लॉगिन करना जरूरी है। तो सिर्फ लॉगिन का जो डाटा होगा, आपकी लॉगिन आईडी मतलब ईमेल आईडी, जो हमारा लॉगिन क्रेडिट्स होंगे सिर्फ वही हम सेव करेंगे। उसके अलावा हम ज्यादा कुछ नहीं सेव कर रहे। आपका जो डाटा है, जो आपके ट्रांजेक्शन होंगी वो स्टिल ऑफलाइन ही होंगी। सो सबसे पहले मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के लिए हमारे पास गूगल ओथ होगा जो कि डायरेक्टली आपकी ईमेल आईडी के साथ लॉगिन हो जाएगा। हमारे पास यहाँ कोई भी अलग ऑप्शन नहीं है। हाँ, इन एप्पल केस हमारे पास एक एप्पल आईडी होती है, तो हम उसके साथ लॉगिन कर सकते हैं या फिर हमारी गूगल आईडी, दोनों के साथ लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये अब हमारा एप्लीकेशन जो है लॉगिन हो चुका है। ऊपर आपका नाम जो आपकी आईडी के ऊपर था वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया जाएगा एंड आपकी ईमेल आईडी एंड आपका फोटो जो आपकी मेल आईडी पे होगा वो डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास शो होगा कि ये प्रीमियम यूजर है या फ्री यूजर है। तो जैसे कि मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो ये मेरे पास शो हो रहा है प्रीमियम यूजर। उसके बाद नीचे चलते हैं हमारे पास करेंसी पे। अगर कोई और करेंसी में हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम उस दूसरी करेंसी को चूज कर सकते हैं कि हमारा ट्रैक करना हमें कि किसी और कैटेगरी मतलब किसी और देश में है, या फिर हमारे पास कोई एक्सटर्नली डॉलर्स में या पाउंड्स में या यूरो में हमारे पास पेमेंट आती है, तो उस चीज को ट्रैक करने के लिए हम करेंसी को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्मार्ट ट्रांजेक्शन डिटेक्शन। ये वही चीज है जो कि नोटिफिकेशन रीड करके हम यहाँ परमिशन देते हैं, नोटिफिकेशन रीड कराते हैं और नोटिफिकेशन से ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है ट्रांजेक्शन आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास ये फीडबैक सेक्शन है। ये बेसिकली ऐप के लिए, अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो आप फीडबैक सेक्शन पे क्लिक करके आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, आप वहां फीडबैक दे सकते हैं। वी ऑलवेज लव टू हैव अ फीडबैक ऑन माई ऐप वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। आई एम टोटली फाइन विद दैट। आप लोग यहाँ जाके फीडबैक दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अबाउट सेक्शन है जो कि ऐप के बारे में बताएगा, प्राइवेसी पॉलिसीज के बारे में बताएगा एंड हमारा जो ऐप वर्जन है। अब
बाद आती है ये मेन 2 सेक्शंस की, जो कि प्रीमियम फीचर एंड रेफर एंड अर्न सेक्शन। तो सबसे पहले प्रीमियम फीचर्स पे बात करते हैं। हमारे साथ 6 प्रीमियम फीचर हमारे पास, जो कि सबसे पहला है गूगल ड्राइव बैकअप। अगेन ये टोटली आपके कंट्रोल में है। सो हमने बजाय कि हम कहीं क्लाउड पे ऊपर डालें या हम कहीं सर्वर खरीदें और उसके ऊपर आपका डाटा डालें, उससे बेटर है कि हम आपका जो गूगल ड्राइव है उसी पे डाटा डालें और वहां से उसको वापस रिस्टोर कर सके। इन केस हमारे पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं एंड बीच बीच में हम हमारे फ़ोन को रिबूट कर देते हैं या रीसेट हो जाता है या हमारा डाटा लॉस हो जाता है, तो उस केस में हम रिकवर कर सकते हैं हमारे जो ट्रांजेक्शन है या जो हमारा डाटा है हमने डाला था, या जो हमारे पास पहले की रिपोर्ट है वो सब हम रिस्टोर कर पाएंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम गूगल ड्राइव के ऊपर जाएंगे, जो जिस ईमेल के साथ आपने लॉगिन किया है उस ड्राइव के ऊपर आप जैसे ही बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है डाटा वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही मैं रिस्टोर बैकअप करूंगा तो रिस्टोर करने बैकअप करते ही जो मेरे पास जो आपकी ड्राइव के ऊपर जिस मेल के साथ मैंने लॉगिन किया था उसके ऊपर जो डाटा पड़ा है मेरा, वो उसको रिस्टोर कर देगा। ये मैंने तो जैसे मैं रिस्टोर पे क्लिक करूंगा तो जो मेरा डाटा है वो रिस्टोर हो जाएगा जो आपने पहले से डाल रखा है। तो अगर आपने रीसेट कर दिया आपका फोन या आपका स्टोरेज, आप अपना डाटा लूज कर चुके, तो आप यहाँ से बैकअप ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एआई एक्सपेंस ट्रैकर, जो कि आपकी लास्ट 3 मंथ के एक्सपेंस को ट्रैक करता है, आपके ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करता है एंड जो आपका हर महीने का फिक्स एक्सपेंस है कि हाँ, मैं हर महीने 5,000 रुपए की ईएमआई दे रहा हूँ और 3,000 रुपए रेंट दे रहा हूँ या XYZ जो भी हम फिक्स्ड एक्सपेंस है ही है हमारा, उस चीज को ट्रैक करके रखता है। एंड उसके अलावा हम यहाँ एक मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं। इन केस आप नए हैं एप्लीकेशन के ऊपर, आपके पास लास्ट 3 मंथ का डाटा नहीं है, बट आपको पता है कि मेरा हर मंथ का ये एक्सपेंस है, तो यहाँ पे हम एक मैनुअल एंट्री का ऑप्शन दे रखा है। हाँ, यहाँ पे उसको नेम दे सकते हैं। जैसे मान लो मेरा कोई भी ईएमआई है, तो मैं ईएमआई टाइप करूंगा एंड लाइक मेरी फोन की ईएमआई है तो ईएमआई फोन, एंड मान लो मेरी हर महीने की 3,000 रुपए की ईएमआई है, तो मैं 3,000 रुपए डाल के और सेव कर दूंगा, तो उस चीज को सेव कर लेगा। उसके बाद मान लो मैं रेंट दे रहा हूँ कहीं, तो मैं हाउस रेंट लिख के एंड जितना अमाउंट है मेरा, मान लो 5,000 रुपए है एंड रेंट वाली कैटेगरी को सेलेक्ट करके मैं इसको सेव कर लूंगा। तो हमारे पास 2 ट्रांजेक्शन आ चुकी है जो कि हमारा हर महीने का फिक्स्ड एक्सपेंस है। तो ये इस चीज को ट्रैक करके एंड आपको इन फ्यूचर, जैसा कि मैं बताता हूँ, जो हमारे पास नेक्स्ट फीचर है वो है बजट प्लानर। तो बजट को ऑटोमेटिकली सेट करेगा कि आपका अगर 50,000 का बजट है तो उसके अंदर से आपका 8,000 रुपए का फिक्स एक्सपेंस है हर महीने का। उसके अलावा जो आपके पास बचा है, हम उस चीज को एआई के साथ प्लान करेंगे एंड आपको वो सजेशन देगा कि आपको ये चीज इस चीज के अंदर कैटेगराइज है या यहाँ पे आपको स्पेंड करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गोल सेट करने के लिए। अगर मान लो आपका गोल है कि मेरे को एक फोन खरीदना है, तो उसके लिए आप एक गोल सेट कर सकते हो कि मैं मेरे को एक फोन खरीदना है और मेरा टारगेट है कि मान लो मेरा 15,000 का फोन है तो मेरा टारगेट है 15,000। उसके बेसिस पे ये आपको 3 ऑप्शंस देगा कि हर दिन आपको अगर 42 रुपए सेव करोगे तो आपका 1 साल के अंदर आप 15,000 के टारगेट को अचीव कर लोगे। अगर आपको 6 महीने में करना है तो आपको हर डे पे 84 रुपए सेव करने हैं। अगर 3 महीने में तो हर डे आपको 167 रुपीज जो है सेव करने हैं। एंड उसके बाद हम अमाउंट, अगर कोई कस्टम अमाउंट डालना चाहते हैं कि नहीं मैं हर दिन मान लो 100 रुपए सेव कर रहा हूँ, तो 100 रुपए डाल के यहाँ पे कर दूंगा। एंड जैसे आज का है मेरा, तो आज का मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा कि आज मैंने 1,000 रुपए सेव कर लिए। वहाँ 100 नहीं, मैंने 1,000 डाल दिया बाय मिस्टेक। तो मान लो मैंने आज का 1,000 रुपए मैंने सेव कर लिए, तो मैं यहाँ पे आके मार्क एज रीड कर दूंगा। तो कल जैसे ही आप दोबारा एप्लीकेशन पे आओगे तो आपको दोबारा मार्क एज रीड का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे आप उसको मार्क एज रीड करोगे तो आपका ये जो आपने जैसे फोन के लिए, तो आपका जो 0% है वो डेली इंक्रीज होता जाएगा। जैसे आज ये अपडेट नहीं हुआ, अभी कल ये अपडेट होगा। जैसे आप कल आएंगे तो ये 0 से 1% हो जाएगा, 2%, ऐसे ऐसे आपका जो है जैसे ही 100% होगा ये आपके पास नोटिफिकेशन भेज देगा कि हाँ आप अपने गोल को अचीव कर चुके हैं एंड आप रेडी हो एक फोन लेने के लिए। उसके बाद हमारे पास एक फाइनेंस असिस्टेंट, ये आपके जो डाटा है, जो भी फिलहाल आपके पास डाटा, उस सारे डाटा को रीड करता है एंड उसके बेसिस पे आपको सजेशन देता है। आप यहाँ पे जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। ये उस चीज को रीड करके आपका जो डाटा है फिलहाल स्टोर ऐप पे, तो जो आपका डाटा ऐप पे है फिलहाल उस सब को चेकआउट करके एंड आपका आंसर देगा। अगेन दिस इज ऑल्सो ऑफलाइन, वी आर नॉट गोइंग ऑनलाइन हेयर एड एज वेल।
अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे दे रखा कि मेरी मंथली स्पेंड कितनी है, तो मंथली अभी हमारे पास एक ही मंथ की है, क्योंकि मैंने अभी फ्रेश डाउनलोड किया था। तो मेरे पास एक मंथ की ट्रांजेक्शन है जो कि 30,000 रुपये एंड 2,000 रुपये। तो उस चीज को इसने ट्रैक किया और बता दिया मेरे को कि मेरी टोटल स्पेंड जो है 32,000 रुपये इस महीने की है। जैसे ही मैं बजट स्टेटस देखूंगा, अगर मैंने क्लिक किया बजट स्टेटस पे, तो ये बता देगा कि आपका बजट है 50,000 रुपये और उसमें से आपने 32,000 रुपये यानी कि 64% आप यूज कर चुके हो। आपके पास अभी 18,000 रुपये बाकी है। तो इस तरह से ये टोटली ऑफलाइन काम करता है। तो ये थे हमारे पास प्रीमियम फीचर्स, ये आपको मिलेंगे सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन कितने का है? 39 पर मंथ, 449 पर ईयर एंड 599 लाइफ टाइम। वी हैव 3 सब्सक्रिप्शंस। उसके बाद हम आ जाते हैं रेफर एंड अर्न वाले पे। तो जैसे कि हमारे पास ये रेफरल कोड है, यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के रिवॉर्ड्स जो है रेफर पे मिलने वाले हैं। पहला रिवॉर्ड, या तो आप 5 रेफरल करो एंड आपको 1 वीक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री देगा। उसके बाद अगर आप 10 रेफर्स देते हो किसी को, मतलब आप 10 बंदों को रेफर करते हो, तो आपको 2 वीक्स का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप 25 रेफर करते हो तो 1 मंथ का, एंड 50 रेफर करते हो तो आपको 3 मंथ्स का जो है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कूपन्स का एरिया, जहाँ पे आप पर रेफर पे आपको कुछ कॉइन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे कि 1 रेफर के ऊपर आपको 5 कॉइन्स मिलेंगे। उन 5 कॉइन्स को अब आप आके एंड यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि मेरा जो है एड उन कॉइन्स के साथ हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कूपन्स अवेलेबल होंगे। अभी के लिए सिर्फ एक ही है। मैं आज की डेट में बहुत सारे जो कूपन्स हैं वहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो आप कूपन्स को रिडीम कर सकते हैं एंड आपको एक कूपन कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसको आप यूज कर सकते हैं एंड आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। दीज आर 2 वेज टू गेट रिवॉर्ड फ्रॉम द रेफर। एंड रेफर का अगेन जो मैंने पहले बताया था, सेकंड फायदा ये है कि आप जिसको रेफर कर रहे हो, तो जैसे मेरा रेफर कोड है, आपने डाला तो आपको 3 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसे दोनों को फायदा होने वाला है। दैट्स ऑल। अपना हिसाब, यू कैन गो एंड चेक इट आउट फ्रॉम प्ले स्टोर, एंड after 25th of January 2026 you can also check it out on the Apple Store as well. Thank you.